अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब रियासत मदीना के दावेदार हैं, लेकिन FIA को तलाशी देने से साफ इनकारी करते हैं। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात के दौरान साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से FIA को तहरीरी जवाब भिजवाया गया। इमरान खान ने FIA नोटिस को बदनीयती करार देते हुए कहा है कि आपको जवाब दे हूँ, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हूँ। 2 दिन में अगर नोटिस वापस नहीं लिया ना तो कानून के तहत FIA के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की मुश्किलात कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल के मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। शहबाज गिल से नाज़रीन आज PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने भी मुलाकात की और कहा कि शहबाज गिल का हौसला बुलंद है, लेकिन तशद्दुद हुआ है, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का मकसद दोबारा तशद्दुद करके इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान लेना है, ऐसा कह रहे हैं असद उमर। गिरफ्तार किया गया शहबाज गिल को तो फ़ोन उसी वक्त ले लिए गए थे। फ़ोन तो पुलिस के पास मौजूद हैं, तो बयान भी उनका रिकॉर्ड पर मौजूद है, फ़ोन भी उनके रिकॉर्ड के अंदर पुलिस के पास मौजूद है। तो दोबारा जिस्मानी रिमांड मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि मज़ीद तशद्दुद किया जाए और तशद्दुद करके उनसे एक मनगढ़ंत कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाए जिसका निशाना इमरान खान होंगे। और नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब असद उमर साहब ने ये बात की तो उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब का हुक्म आया कि फ़ौरी तौर पर शहबाज गिल साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये वही इमरान खान है, मैं बार बार इसलिए कौल फ़ेल में तजाद कहती हूँ, ये वही इमरान खान है कि जिस वक्त उनके मुखालिफिन, जब वो हुकूमत में थे, उनके मुखालिफिन अपोजिशन में थे, जब वो बीमार हो जाया करते थे जेलों में, तो वो बार बार कहा करते थे कि मेरी तो असेंबली की ख़वातीन रोती हैं उनका रोना देखकर, वो तो परेशान हो जाती हैं कि ये कैसे लोग हैं कि जैसे ही जेल आते हैं बीमार पड़ जाते हैं। यही इमरान खान आज शहबाज गिल साहब के लिए कह रहे हैं कि फौरी तौर पर उनको यहाँ से निकाल कर कुछ भी करें, लेकिन फौरी तौर पर उनको यहाँ से निकालें और अस्पताल मुंतकिल करें। अच्छा जी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी PTI के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया है। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने भारत के साथ मिलकर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाई है, जिस पर एक्शन जरूर होगा। पाक फौज के खिलाफ मुहिम में पाकिस्तान से 529, भारत से 12 और दीगर ममालिक से 29 अकाउंट्स चल रहे थे, ऐसा ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। वेला के हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ, कौम सोगवार थी, तो PTI की सोशल मीडिया टीम ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी एआनत जो है वो इंडिया के जो अकाउंट थे सोशल मीडिया के वो भी कर रहे थे। पाकिस्तान से 529 अकाउंट थे, इंडिया से 18 अकाउंट और दूसरे ममालिक से 33 अकाउंट थे, और ये मुख्तलिफ नामों के ऊपर अकाउंट चलाते रहे। ये एक किस्म का PTI का और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। जो डाटा है ये कंफर्म्ड और वेरीफाइड है, और आइंदा आने वाले दिनों में और भी इंकशाफात इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में होंगे। अच्छा, इसके बरक्स खान साहब इल्जाम लगाते हैं फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाई करवाने की हुकूमत कोशिश कर रही है। खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। पूरा प्लान बनाया हुआ है पार्टी को तोड़ने का। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। PTI ने माजी में अपने मुखालिफिन पर जिस किस्म के इल्जामात लगाए नाजरीन, मुल्क दुश्मनी और हुब्बुल वतनी के जो स्टैंडर्ड्स PTI की तरफ से सेट किए गए, आज वही PTI की जानिब लौट कर आ रहे हैं। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब वकील हैं शहबाज गिल के, ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फैसल साहब, आपका मौक़िफ़ था सर कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किए जो तस्वीरी शवाहिद मौजूद हैं, अगर शवाहिद थे सर तो वो क्यों अदालत के सामने पेश क्यों नहीं किए गए, और अदालत कायल नहीं हुई जब भी तो सर जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अदालत का फैसला कानून के भी मुनाफी है और कानून के जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं उसके भी मुनाफी है, इसलिए उसको चैलेंज कर दिया गया है। सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला जो है उसको टेकअप करेंगे, और जो अदालत ने फैसला दिया है वो बिल्कुल ही आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, और शहबाज गिल का जो रिमांड एक्सटेंड किया गया है वो बिल्कुल ही उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है, और उसको खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कानून दिया गया।
फैसल साहब, कल आप प्रोग्राम में आए थे, आप कह रहे थे कि तस्वीरी शवाहिद मौजूद हैं सर, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर शवाहिद मौजूद थे तो अदालत के सामने पेश क्यों नहीं किए गए? शवाहिद वहाँ पे पेश किए गए, लेकिन जज साहबा का फैसला जो है वो ना यहाँ पे है ना वहाँ पे है, ना ही उन्होंने कोई चीज़ कंसिडर की। ऐसे लगता था कि वो प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट के साथ जो है वो बैठी थी। बहरहाल क्योंकि मामला जो है अब सब जुडिस हो गया है, बाकी मामला कल अदालत के सामने उठाए जाएंगे, सबूत जो है वो पेश किए गए थे। सही है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है सर। अच्छा, खान साहब को ऐसा क्यों लगता है फैसल साहब कि शहबाज गिल का रिमांड उन्हें टारगेट करने के लिए किया है? शहबाज गिल ने क्या क्या कुछ ऐसा बताया है, कुछ कहा है? शहबाज गिल से कोई चीज़ रिकवर नहीं होनी है। शहबाज गिल की जो है इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जो मुकदमा है जो बनाया गया है, जो कि सही मेरिट पे नहीं है, वो है स्पीच का, जिस पे उनके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि वो बनते नहीं हैं। तो वो उनका फिज़िकल रिमांड लेके जो खान साहब का जो है कंसर्न है, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो शहबाज गिल है ना, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन पर्पसेस, उसको जो है वो उसको वाइडर नेट थ्रो करने के लिए जो है ये पुलिस से इस्तेमाल की जा रही है, और ये पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है और ये दोबारा वो किया जा रहा है। सर, आप जो बात कर रहे हैं वो पीटीआई चेयरमैन सर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तो बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि शहबाज गिल ने गलत बात की है, गलत कहा है। उन्होंने 2 दिन पहले के अपने इंटरव्यू में कहा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि शहबाज गिल ने ऐसा कुछ बताया है कि उनको इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए उनका जिस्मानी रिमांड बढ़ाया गया है या उन पर तशद्दुद किया जा रहा है? जी, शहबाज गिल ने ये बात जो है कोर्ट में भी कही थी कि उनको बार बार इस बात अमर पे मजबूर किया जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ बयान दें, और जब वो उनको फिजिकल रिमांड जब जुडिशल किया मजिस्ट्रेट ने, जो कि बदकिस्मती से अब दोबारा जो है वापस कर दिया गया है, तो उस वक्त ये बात उन्होंने कोर्ट के सामने कही। फैसल साहब, पुलिस तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त दी गई है आप लोगों की तरफ से? सर, पुलिस तशद्दुद के खिलाफ की इस वक्त जो है 2 दरखास्तें दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान है उसके ऊपर भी, और मजीद जो है उस पर जो है मैं कल जो है कार्रवाई मजीद होगी। फैसल साहब, प्रोसिक्यूटर के मुताबिक शहबाज गिल साहब का 2 बार सर मेडिकल हो चुका है, और सर दोनों बार ही मेडिकल में तशद्दुद नहीं आया, तशद्दुद साबित नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है आपके मुताबिक सर? मेडिकल एग्जामिनेशन शहबाज गिल का नहीं हुआ है, और जो उन्होंने उस दिन भी कोर्ट में ये कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन उनका नहीं हुआ, सिर्फ जो है डॉक्टर ने खानापुरी की और उनको चेक प्रॉपरली नहीं किया गया। अच्छा सर, अगर क्योंकि बात ये हो रही है कि अडियाला में नहीं हुआ, उन पर जो तशद्दुद हुआ है वो पिंडी में हुआ है, तो सर पिंडी में इस्लामाबाद पुलिस के पास ये अहकामात कहाँ से आए? फिर ये कि क्या इस्लामाबाद से अडियाला जेल मुंतकली के दौरान शहबाज गिल साहब को किसी नामालूम मकाम पर भी रोका गया, जिसका फवाद चौधरी और असद उमर साहब ने अपने ट्वीट में जिक्र किया था? फैसल साहब जी हाँ, शहबाज गिल जो है वो थाने में नहीं थे, पुलिस थाना कोसार की जो है वो FIR है, तो वो वहाँ पे नहीं थे। ये मीडिया भी इस्लामाबाद का जानता है और मुझे भी पता है, क्योंकि मैं खुद थाने में उनको से मुलाकात के लिए गया था, वो वहाँ पे नहीं थे। उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक जो है थाना कोसार में ही रह सकती थी, और आज अगर उनको वो लाते हैं तो आज भी देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ पे रहते हैं। अगर वो थाना कोसार में नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि उनको फिर किसी और जगह रखा गया। अच्छा सर, आपको शहबाज गिल साहब ने बताया कि उन्होंने जो बयान दिया था TV चैनल पर वो स्क्रिप्टेड था? सर, ऐसी कोई बात ना उन्होंने मुझे कही, और वैसे भी क्लाइंट और वकील की जो गुफ्तगू होती है वो प्रिविलेज होती है, वो मीडिया पे नहीं बताई जा सकती और अदालत में भी नहीं बताई जा सकती। वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो अमानत होती है क्लाइंट की। लेकिन मैं ये बात, क्योंकि उन्होंने खुद ओपन कोर्ट में कही, उन्होंने ऐसा किसी किस्म का बयान नहीं दिया। फैसल साहब, आप क्योंकि वकील हैं शहबाज गिल साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उनके उस बयान को कंडेम कर रही है ना। इमरान खान साहब ने भी इसकी मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा कि जी उनकी पार्टी कह रही है गलत बयान था, वो उकसाने के मुतरादिफ था। तो सर, आप अदालत में इसका दिफा कैसे करेंगे? क्या शहबाज गिल साहब माफ़ी मांगेंगे? सर, क्या सिर्फ माफ़ी नामे से वैसे मसले का हल निकल सकता है?
मोहतरमा, मैं अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी आपको क्यों बताऊंगा, जो कि मैंने अदालत में करनी है, और मुझे जो दिफा करना है वो अदालत के अंदर करूंगा, मीडिया पे नहीं करूंगा। सर अब एक और बड़ा सवाल है सर, अब आपकी तरफ से लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, पीटीआई की तरफ से, कि उनको इस तरह तशद्दुद किया गया है, उनके नाजुक आज़ा पर मारा गया है। इनफैक्ट वो आप ही बता रहे थे या गालिबन दूसरे वकील बता रहे थे कि जी शहबाज गिल साहब ने कहा कि इतना तशद्दुद किया गया है कि आपके कोट के रंग की तरह का उनके जिस्म का रंग हो गया है सर। फिर आपने ही कहा कि तस्वीरी शवाहिद भी मौजूद हैं, तो वो तस्वीरें कहाँ से आई आपके पास सर? ये सिर्फ वकला ने नहीं कहा है, ये हामिद मीर साहब ने भी कहा है, और साकिब बशीर साहब जर्नलिस्ट हैं, उनकी ट्वीट्स हैं, और वो ट्वीट्स जो हैं वो उनकी टाइमलाइन पे मौजूद हैं। आज वही अदालत में दी गई थी। और बाकी शवाहिद कहाँ से आए हैं वो मैं जेल पाबंद में नहीं है, हूं पुलिस बताने का, ये कस्टडी में है प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जी फैसल साहब। लेकिन राब्ता ऑब्वियसली वकील आप हैं, तो आपके साथ ही उनका राब्ता होगा ना सर। तो ये पिक्चर्स का मैं पूछ रही हूँ, वो कहाँ से आई? जी जी बिल्कुल है, वो मैं आपको नहीं बता सकता सर। जेल में है ना वो, तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, नहीं बता सकता, कानून है, ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक आपको नहीं बताया जा सकता। और कोई क्वेश्चन है जी प्लीज? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फैसल चौधरी साहब मौजूद थे। मुझे गौहर अली खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियो में भी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खान साहब खलीफा वक्त की मिसालें दिया करते थे। अभी कुछ दिनों पहले हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बात कर रहे थे कि खलीफा वक्त भी जवाबदेह होता है। आज सर FIA को नोटिस उन्होंने वापस कर दिया। वो कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर वापस ले लें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्लियर हैं सर, पेश हो जाए या अपना जवाब दे दें सर, क्या मसला है? देखिए, खलीफा वक्त के, जहाँ तक खलीफा वक्त के मुताबिक बात करने की बात है, वो बिल्कुल हमारा एक मिशन है रियासत मदीना, और खलीफा वक्त के लिए जो कवानीन है उसका बड़ा इदराक है हमें। इस जहाँ तक FIA का ताल्लुक है, देखो हमने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू उठाया। हमारा कहना यह है कि एक पिटीशन फाइल हो गई, कंप्लेंट फाइल हो गई बिफोर दी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जो लोग थे उनको सुना गया। अब उस इलेक्शन कमीशन के सामने न तो फेडरल गवर्नमेंट पार्टी है, न FIA पार्टी है, न कभी इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी डायरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट के दिए कि आप हमारे लिए कोई इंक्वायरी करें, नहीं FIA को कहा है कि हमारे लिए कुछ एक कंसेप्ट को आप क्लियर करें। अदरवाइज सारे इदारे इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के पाबंद है कि वो कंप्लाई करे। अगर नहीं किया हुआ है तो ये कौन सा जुर्म है जो FIA के दायरा ज़ुमरे में फाइल करता है? यही वो केस है जो हमने पेशावर हाई कोर्ट में भी फाइल किया, वहाँ से हमें स्टे भी मिला, और कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस साहबान ने एक 6 क्वेश्चन उनके लिए ड्राफ्ट किया। उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर्स जो एक्ट है, जो इख्तियार देता है एक्सक्लूसिवली टू द इलेक्शन कमीशन, और वो रेगुलेटरी इख्तियार है, उसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं हो सकती। तो हमारा ये कहना है, खान साहब का ये कहना है कि ये बदनीयती पर मबनी है। एक केस जो पॉलिटिकल वहां से हो रही है ना, व्हाट आई बिलीव, अगर मैं क्लियर हूं किसी भी मामले में तो मुझे कोई भी बुला के कुछ भी पूछ ले, मैं उसे बिल्कुल जस्टिफाई कर सकती हूं सिचुएशन। देखिए उसमें फ़र्क है, वो ये कि अगर मैं ये समझूं कि आपके पास ये कानूनी इख्तियार है तो आप जरूर कर ले। लेट्स सपोज आपको पुलिस अगर रास्ते पे रोके, आपको कहें जी किरण नाज साहब आप अपना लाइसेंस शो करें, यू आर बाउंड टू शो। लेकिन मैं आपको रोको और कहूँ आप मुझे लाइसेंस शो करें, तो यू वुड से कि जी आप कौन होते हैं मुझसे पूछने का। तो हमारा यही कहना है कि फेडरल गवर्नमेंट कौन होती है हमारे खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कराने के लिए। आज कोर्ट में केस था, आज में जो कि आज इस्लामाबाद कमीशन भेजेगा, उसके बाद विद इन 15 डेज सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है, वो उससे पहले फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर। नहीं, वो देखे उसमें फर्क है, कवानीन में फर्क है। जो 2002 का कानून था उसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन फेडरल गवर्नमेंट को रेफरेंस भेजेगी। जहां तक FIA के इसका ताल्लुक है, हम कहते हैं एक्सक्लूसिवली फॉल करता है विद इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के कल जो लार्जर बेंच बना है उसमें होगा। ठीक, उस्मा बुखारी साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। जी वालेकुम अस्सलाम किरण। अब उस्मा, इमरान खान साहब की भरपूर कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से पुलिस की कस्टडी में शहबाज गिल साहब ना जाने पाए, उनको फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वजीर आला पंजाब की तो कोई रिट नहीं है, वहां पर जो हुक्मरानी हो रही है वो खान साहब की हुक्मरानी हो रही है इस वक्त। तो इस सारी सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? शुक्रिया किरण। ये तो मतलब हमेशा से इमरान खान जो है वो पंजाब के वजीर आला रहे हैं। ये हम बुज़दार साहब के भी दौर में कह रहे थे, और ये बुज़दार पार्ट 2 है
परवेज इलाही जो जाहिर है 10 सीटों के ऊपर जो है वो वजीर आला बना है, तो उसकी जुर्रत नहीं है कि वो चूं चरा भी कर सके जो है इमरान खान के किसी भी गैर जो है कानूनी कदम के ऊपर। और अब मुझे हमने क्या करना है जी, करना तो फिर अब अदालतों को चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि शहबाज साहब के, हमजा साहब के केसेस के हवाले से जो है, और जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट है ECL जो है, उसके ऊपर से चंद नाम निकाले गए थे, उस पर सुओ मोटो हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसके ऊपर वो कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। क्या इससे बड़ी बात हो सकती है कि शहबाज गिल ऑर्डर्स पास कर रहे हैं उस्मा, ऐसे इस मामले में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो कानून के रास्ते में आएगा उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती। मैं आती हूँ इसके ऊपर, पहले मैं एक बातें जरूर पहले करना चाहती हूँ। ये है कि इमरान खान शहबाज गिल के मामले में कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। मरे क्यों चले जा रहे हैं? अब बकौल इनके जब दामन साफ हो तो फिर जवाब दे देना चाहिए। वो FIA केस वाले में भी होता है। मैं अभी गौर साहब की कुछ बातों का जरूर जवाब देना चाहूंगी। और वो कह रहे हैं FIA पूछ ही नहीं सकता, इसलिए हम उनको क्यों जवाब दें? जी मैं आती हूँ उसके ऊपर। पहले तो जो सुप्रिटेंडेंट है और IG जो है, उन्होंने गैर कानूनी इकदाम जो है मानने से इनकार किया। शहबाज गिल को जो है वो VVIP स्टेटस और जेल से बाहर जाने की सहूलियात भी देने के लिए जो है वो फोर्स कर रहे थे। उन्होंने मना किया, उनका तबादला हो गया। किसी ने पूछा, किसी ने देखा, किसी को पता चला कि यहाँ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो दूसरा केस है, इसके अंदर अदालत ने उनका रिमांड दिया है, लेकिन वो फिर बजिद है। और इमरान खान ने कहा, मैं अभी आपके चैनल पे चल रही है ये खबर, उन्होंने कहा कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कानून से ऊपर हूं, लाडला हूं इस मुल्क का, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो है शहबाज गिल को जो है वो रिमांड पे हमें नहीं भेजना। अगर शहबाज गिल ने कुछ गलत नहीं किया है किरण, अगर उनका दामन साफ है इमरान खान की तरह, जो FIA केस के भी मैं बात करती हूँ, तो फिर उसको जाने दें। फिर वो जो भी है वो सामने आ जाएगा। और जो भी आप सवाल पूछ रही थी फैसल चौधरी साहब से, एक तो मुझे इनकी एरोगेंस की समझ नहीं आती, पता नहीं किस चीज की एरोगेंस है इनके अंदर, कि आप अगर वकील है और आपने जो है वो जवाब देने के लिए आप आए हैं, लेकिन आपकी एरोगेंस का आलम यह है कि आप इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे और आप किसी के सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे। सवाल यहाँ ये उठता है कि आपने अगर वाकई ही शहबाज गिल का जो मेडिकल हुए हैं उसके अंदर कहीं पर भी उनके ऊपर कोई तशद्दुद साबित नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के वफाकी हुकूमत के मुल्जिम हैं, ये बात समझने की जरूरत है। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत जो है उसकी अपनी कोई जेल नहीं है, इसलिए वो अडयाला के अंदर जो है वो एज वफाकी हुकूमत के मुल्जिम के हैं, लेकिन वो वहां पर अपना जो है वो चला रहे हैं, चूंकि उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चूंकि उनके कहने पर सब कुछ हुआ है, चूंकि ये पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन थी, चूंकि उसको जो है इमरान खान लीड कर रहे थे, इसलिए ये अब फिक्र पड़ गई। और ये भी फिक्र है कि कहीं शहबाज गिल सच ना बोल दे। और इसलिए आपको याद है पहले तो ये 2 दिन सब बेहोश रहे हैं। इसी बात पे कमेंट ले लूं, गौहर साहब से कमेंट ले लूं। गौर साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये जो तशद्दुद का एक वो किया जा रहा है, कहा जा रहा है बार बार, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट दोनों में तशद्दुद साबित ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर शहबाज गिल साहब कुछ बता देते हैं तो फिर उस सारी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ये तशद्दुद के नारे के पीछे छुपाया जाएगा सारे मामले? दो चीज़ों का मैं अलग अलग से जिक्र करता हूँ। तशद्दुद देखो ना, उन्होंने जिक्र किया और ऑब्वियसली डिफेंस की एक स्ट्रेटजी है कि जब वक्त आएगा उस वक्त दिखाएंगे, और तशद्दुद ना हुआ होता तो वो कोर्ट में क्यों कहता? 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे चले गए, उससे पहले दिखाना चाहिए था ना, जिस्मानी रिमांड का बताना चाहिए था कि जिस्मानी रिमांड का ये है कि आप फेडरल गवर्नमेंट से पूछे, इनके वकीलों से पूछे, इनके पास कभी कई हिस्ट्री में पाकिस्तान का कभी ऐसा हुआ है कि एक मरतबा आपने अक्यूज्ड को जुडिशल कस्टडी में ले लिया और उसको जेल मुंतकिल किया, कभी उसको वापस रिमांड के तौर पे बुलाया गया हो? एक तरीका सिर्फ होता है, अगर आपके खिलाफ सेकंड FIR रजिस्टर हो जाती है और उस FIR में आपकी इन्वेस्टिगेशन दरकार है तो पुलिस वाले खुद जाके जेल से बंदे को कस्टडी में ले लेते। कभी ऐसा नहीं हुआ। यही वो बदनीयती है जिसका आज खान साहब ने जिक्र किया है कि इनको बंदों को जितना प्रेशर डालो, बाकी को डराओ, और उसका बार बार वो एक जिक्र कर रहा है। क्या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई दरख्वास्त दे दी वहाँ पर कि मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाए, ये कोर्ट मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाए, जबकि इनको खुद अपने, क्योंकि देखे जाली सर्टिफिकेट बनाने के तो ये माहिर है। ये कह रहे हैं कहाँ की सर्टिफिकेट लेके आए मेडिकल, वो सारे वहाँ कोर्ट में मौजूद है। कोर्ट में उनको दिखाया और अपने वकीलों के साथ कहा है, और जितने उनके पार्टी वर्कर उसके साथ मिले हुए, और ये कि ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक शहरी आपका होता है, उस शहरी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो भी हिनेस क्राइम कमिट करे वो थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको कर। जाली सर्टिफिकेशन हो रही है तो सर पंजाब हुकूमत तो आपकी है, करवाएं उसके खिलाफ तहकीकात। किरण देखिए, मेरे 2 सवाल हैं। मैं बिल्कुल आ रही हूं, मैं सिर्फ इस बात का जी
मैं सिर्फ इस बात पे जवाब दूं कि सर्टिफिकेशन अगर है जाली हो रही है वो देखिए जो एक्शन लेना था अगर वो वहां पर मौजूद है, जिस तरह एक्शन होता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अगर वहां करा रही है तो ऑब्वियसली अक्यूज तो वो फेडरल गवर्नमेंट का, वो जुडिशियल में अभी नहीं, अभी तो उन्होंने वापस ले लिया है। फेडरल लेट द फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड कि उन्होंने जेल जाना है या उन्होंने हॉस्पिटल जाना है। हम ये अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, रूल्स को इन्होंने वायलेट किया, उनको वहां से निकालने की बात हो रही है तो अगर एक मर्तबा जज ने उसको जुडिशियल कर लिया, कौन सी ऐसी ग्राउंड उनके पास मौजूद है जिसका ये हवाला करके कहते हैं हमें दोबारा कस्टडी चाहिए? वो क्या ग्राउंड है? ऑब्वियसली वो इलीगल ग्राउंड है। हाँ। सर अदालत से ही रिमांड लिया है। अदालत मैं कह रहा हूँ जी, कह रहा है एक दरखास्त नहीं आनी चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। कभी कोई नज़ीर इसकी नहीं मिलती, कभी नज़ीर नहीं मिलती। वो नज़ीर सिर्फ यही है कि अगर आप किसी अक्यूज के खिलाफ सेकंड FIR को हो जाए, सेकंड पर्चा हो जाए, किसी और केस में दरकार हो तो उसको जरूर लिया जाता है। नहीं नज़ीर ना सर इस बात की भी नहीं मिलती जो स्टेज पर खड़े होके कहते थे AC उतरवा दूंगा, बेड्स निकलवा दूंगा, वो उस वक्त इसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती सर। उस वक्त कैसे कहते थे आप लोग कि जी जेल में डालूंगा? उसकी तो नज़ीर है कि आपको जेल में AC कहाँ से मिले, और आपको नज़ीर है कि आपको AC अगर आप है अरब हा के करप्शन केसेस में आप बंद है तो वो जो 2 लाख रुपए चेक बाउंस करके जाता है उसको फैसिलिटीज नहीं मिलती, और जो अरब हा के करके वो तो काम तो इदारों का था ना, जेल में डालने का काम तो सर ये नैब का काम था। खान साहब कहते थे कि मैं जेल में डालूंगा, मैं इनके कमरों से AC निकालूंगा, मैं इनके कमरे से बेड निकालूंगा, वो इदारों का काम था। खान का ये नहीं मतलब था कि मैं खुद बजाते खुद करूंगा, थ्रू इदारे करते, और इदारों का मतलब ये कि जो अगर पुलिस उसमें है, जेल में है, तो जेल में ये रूल्स नहीं होने चाहिए। आपको कह सकते थे कि जेलों में डालो इन्हें? नहीं, देखे खान साहब ने कभी कहा भी नहीं और खान साहब ने बनवाया भी नहीं। जितने भी केसेस बने हुए हैं, अभी तो आप कहते हैं कि खान साहब खुद नहीं करते थे, इदारों के जरिए करवाने का कहते थे। कि खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं खुद उसका AC उतरवाऊंगा। उनका मतलब है जेल वाले करे कि अगर 2 लाख रुपए 2 लाख के केसेस में 2 लाख, खान साहब बाहर थे, अमेरिका में थे, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा, मैंने खुद सुना है। देखिए उसका रीजन खान साहब का मतलब ये नहीं था कि मैं खुद जाके उतरवाऊंगा। खान साहब का मतलब ये था, कह सकते थे कि जेलों में डाले इन्हें। नहीं, जेलों में वो लोग गए थे, किन केसेस में गए थे? वो केस जो जरदारी और नवाज शरीफ ने एक दूसरे सर लंबी चार्जशीट है उस वक्त, आपके वजीर आके 2 दिन पहले बताते थे और अगले दिन गिरफ्तारियां होती थी सर। और सेकंड इसमें एक फर्क है, शेख रशीद साहब, शहजाद अकबर साहब, दीगर लोग आकर बताते थे 2 दिन के बाद गिरफ्तारियां नवाज शरीफ ने कन्विक्शन से पहले एक दिन भी जेल नहीं गुजारा, वो जेल गए कन्विक्शन के बाद, और हाई कोर्ट ने भी उनको, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल उनको। एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसमें मैंने आपको इंटरप्ट किया था, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। उस्मा, शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की गिरफ्तारी की अचानक कोशिशें इतनी मध्यम क्यों पड़ गई हैं? पहले तो इतनी ज्यादा फुर्तियां थी कि ड्राइवर नहीं मिला था तो उसकी अहलिया को उठा लिया था, उसके घर वालों को उठा लिया था। बहुत सारी बातें हैं जिसका मुझे जवाब देना है। किरण, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मुझे भी जो है चले उतना नहीं जितना गौर साहब को मिला, थोड़ा सा टाइम जरूर दें ताकि मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखा सकूं। पहली तो बात यह है कि उन्होंने कहा बार बार ऐसी कोई नजीर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे भाई बड़े वकील होंगे लेकिन थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है, और जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है जिसके ऊपर फर्दर फिजिकल रिमांड जो है वो रिफ्यूज किया हुआ हो, उसके ऊपर हायर कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं कि उसको रिव्यू भी किया जा सकता है और उसके ऊपर दोबारा रिमांड दिया जा सकता है, रिवीजन भी की जा सकती है। 218 PCR जो है वो 593 पेज है, उसके बाद 217 MLD है, 1339 पेज है, 2009 PCRLJ है, 705, मतलब अभी 4-5 और भी हैं। मैं उस पर टाइम जो है मैं सिर्फ बताना चाहती थी, ये गौर साहब को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरी बात, वो बार बार कह रही है इमरान खान, जब आप पूछ रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो कहते थे मैं AC उतारूंगा, ये करूंगा, वो खुद तो नहीं ना, हमने कब कहा कि इमरान खान इलेक्ट्रीशियन है? हमने कब कहा कि इमरान खान खुद जाके AC जो है वो उतरवाएंगे? इमरान खान साहब नैब को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से वो अपनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल उस वक्त कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और आज ये वो हाल है कि वो आज सूबे और वफाक को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं सिर्फ उस शहबाज गिल की खातिर, जो बकौल इनके मजलूम है, जो बकौल इनके जिसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उसकी खातिर जो है वो पूरे कवानीन को वो बाला ताक रखने के लिए तैयार हैं। फिर ये बड़ा सवाल ये है, अभी आपने अगर आपके पास किरण पहुंचा हो पेज जिसके ऊपर परवेज इलाही साहब जो है उनके बहुत दबाव के ऊपर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है उसने फौरी तौर पर एमरजेंसी शिफ्टिंग का एक लेटर जारी किया है। उसके अंदर पता है शहबाज गिल जो दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाया करता था और जिसको बहुत तदहीक अमेज बात करने का शौक था, उसको आज बीमारी क्या है?
उनको खांसी बहुत है और जो है वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उनको इमरजेंसी तौर पर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। ये आलम है कि ये जो है लॉ की मौकरी कर रहे हैं। और आपको इमरान खान के वो वाले जरी तो याद ही होंगे, ताकतवर के लिए अलग कानून और आम आदमी के लिए एक अलग कानून, पर सबको कानून के सामने जवाबदेह होना होगा। और फिर यह है कि तलाशी दो। आज मैं वही FIA के केस के हवाले से बात करना चाहती हूँ। शहबाज गिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं जिसके लिए इतना टाइम जाया किया जाए। अब FIA के केस के हवाले से जो गौहर साहब ने कहा, मैं समझती हूँ कि गौहर साहब को थोड़ा सा दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि उस जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसके हवाले से और कोई जो जराइम इसके अंदर हुए हैं, इसके अंदर मेरे भाई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, जिसके अंदर आप जो दूसरों के फलूदे वाले और चपड़ासी और फलाने ढूंढते फिरते थे ना, आपके इमरान खान के अपने सिग्नेचर्स के साथ उनके 4 मुलाजमीन के नाम पर आपने अकाउंट्स में उनके पैसे मंगाए और वही 23,000 रुपया तनख्वाह थी, लेकिन उसके अकाउंट में 70 करोड़ रुपया आया, जिसके ऊपर उसने आके FIA में बाय द वे उसने आके बयान दे दिया है कि मुझे नहीं मालूम, हमसे सिर्फ साइन करा लिए जाते थे जो है वो ब्लैक जो है वो चेक्स और उसके अंदर से पैसे निकलवाए जाते थे। उसका जवाब किसको देना इमरान खान ने? कौन सा कानून का इदारा है जिसके सामने इमरान खान जो है वो पेश होना कभी चाहते थे या होंगे? वो चाहे या ना चाहे, अगर वो FIA के सामने पेश नहीं होंगे तो फिर मैं नहीं समझती कि गिरफ्तारी के अलावा कोई ऑप्शन रह जाता है। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आप बाहर से जो है 256 जो यजीद कंपनियां हैं अमेरिकी, जो एक रिजीम चेंज की जो मुल्जिम कंपनियां हैं, उनसे आप डॉलर को जो है एब्सोल्युटली यस कह रहे हो, बाकी आप नॉट कह रहे हो। FIA के सामने इमरान खान पेश नहीं होते हैं तो उनको गिरफ्तार करेंगे? ये हुकूमत का अटल फैसला है? नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं है, ना हम ये चाहते हैं, लेकिन कानून के सामने इमरान खान को और उसके हवारियों को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। मेरा फिर सवाल ये है कि अगर आपको ये भी बता दूं, NCA जो है वो तो कह रहे हैं कि नहीं पेश होंगे, बल्कि वो खुद कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर 2 दिन में नोटिस वापस नहीं लेते हैं तो। मैं प्लीज एक बात कर लूं। NCA जिसके ऊपर यही रद्दी के सारे कागज जो शहजाद अकबर लहरा कर जो है वो 90 दिन का रिमांड शहबाज साहब का पूरा कराता था, हमजा शहबाज साहब जो है वो 2 साल जेल में रहे, वो सारे कागज जो है वो NCA भेजे गए थे। और NCA ने बाय द वे लंदन के अंदर भी इमरान खान ने जो चैरिटी के पैसे चोरी कर जो है पाकिस्तान लाकर उसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अब मुझे ये बताइए कि इमरान खान से सवाल क्यों ना किया जाए? इमरान खान बहुत लाडला है, इमरान खान पाकिस्तान के हर कानून से मावरा है कि उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकते। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को देखने का इख्तियार लाडला नहीं है तो आप गिरफ्तार करेंगे तो नहीं करेंगे? पैसे आकर चैरिटी के पैसे यहाँ पर सियासत में यूज हुए हैं, उसको देखने का इख्तियार FIA के पास है। और FIA जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हम फिर भी जो है वो हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि इमरान खान साहब अपने आप को कानून के सामने पेश करें, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैं नहीं समझती क्योंकि और ऑप्शन रह जाएगा। सर मैं एक चीज़ का मैं जिक्र करूँ, जिस तरह उज़मा बुखारी साहबा ने तज़किरा कर लिया, मेरा ख्याल है जितनी न्यूज़पेपर वो पढ़ती है रोज़ाना, अगर थोड़ा सा भी टाइम दे दी थी और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पूरा पढ़ ली थी तो उसको पता होता। देखिए जहाँ तक कंक्लूडिंग पैरा में उन्होंने जिक्र किया, इन एम्प्लॉइज़ का सिरे से तो जिक्र ही नहीं है या मनी लॉन्ड्रिंग में, ना उसमें कभी भी कहीं भी ये ऐसा जिक्र है कि ये कुछ इलीगल हुआ। प्रोहिबिटेड फंडिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट है, जिसको हमने कहा है कि जो आपने 34 नेशनल बताया वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और 350 कंपनीज है वो प्रोहिबिटेड कंपनीज नहीं, वो बायला उनसे लिए जा सके। शॉर्ट अप कहीं ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। प्रॉबेबली वफाकी हुकूमत इस बात के अगली कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आना था, क्योंकि वो इसी तरीके से नहीं आ सका जिस तरह ये तवक्को रखते थे, तो शायद इसलिए थोड़े से खवास बाख्ता हो गए। अदरवाइज इलेक्शन जो FIA है वो ज्यूरिसडिक्शन का इशू हमने उठाया कि आपके पास नहीं है, इसलिए वो नहीं। मुझे एक सवाल उस्मा, मुझे बता जी उस्मा, सवाल भी साथ साथ ले लें। ख्वाजा आसिफ साहब नवाज शरीफ साहब के चौथी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई कर रहे हैं, ये मुमकिन कैसे है? वैसे पाकिस्तान की कौम चाहेगी तो कैसे मुमकिन नहीं होगा। और जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि ये अदालतें जो है इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। मैं गुजारिश कर देती हूँ, सिर्फ इमरान खान जो है उनकी पिटीशन जो है वो शाम को दायर हो, सुबह लग जाए, फिर उनको आधे घंटे में जो है वो फैसला भी आ जाए, तो ये सिर्फ उनके लिए तो नहीं है, ये यकीनन मेरी अदालतें हैं, मेरे लिए भी होगा। अब मुझे गौहर साहब को कुछ सियासी बातों का जवाब देना पड़ेगा। वो मैं कानूनी बात कर रही थी लेकिन वो सियासी बात करना चाह रहे हैं। वाकई ये जो अरस्तू और बुकरात होने का खत है ना PTI को, ये मैंने अब फील किया है कि लीडर से लेकर नीचे तक हर एक में है। ऐसा ही खत गौहर साहब को भी हो गया है, शायद गौहर साहब को भी जो है वो इन्होंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है। ओ भाई आपने पता नहीं कहाँ पढ़ लिया, आपने तहकीकाती रिपोर्ट देख ली थी?
जो जिसकी बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है फैसला दिया है, क्या आपके पास वो आपने मेरा ख्याल अब ये जो पीटीआई वाले ना इनकी आंखें चुनिया जाती हैं जब इमरान खान के जराइम सामने आते हैं, इनके आंखों से बिनाई चली जाती है, कान इनके जो है वो काम करना नहीं छोड़ते, किसी और तरफ चल पड़ी हैं आप। जो पीटीआई के साथ होता है, एक मिनट, जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसकी बेस पर ही इस वक्त सारी दुनिया देख रही है, प्रोग्राम देख रही है, आपकी व्यूअर के लिए मुनासिब होगा कि उनको वो वर्जन दिया जाए जो करेक्ट हो, फैक्ट्स पे बेस्ड हो। और उन अकाउंट्स के अंदर पैसे आए हैं, वो कौन से, मुझे ये बता दें वो कौन सा कानून है जिसके सामने इमरान खान सरेंडर करेगा? ये इस मुल्क में इमरान साहब का कानून नहीं चलेगा। इस मुल्क में जो कवानीन है जिसके अंदर एक 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर सरेंडर करके वो अपनी वो उसको जो है वो तमाम तर सियासी जो है उसके प्रोजेक्ट इमरान खान के बावजूद जो है क्योंकि उसको हटाकर उसको लाना था, उसने सरेंडर किया और वो जो है वो जेल गया, तो इमरान खान आसमान से उतरा हुआ नहीं है, उसको भी कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और ये अरस्तू और बुकरात जो है ये दूसरों को जो है वो बातों पे गलत साबित करने की बजाय फैक्ट्स पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, हाँ सही सर, देखिए मैंने आपको पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया सर। ये जो अकाउंट्स वाली बात हुई है, जो मनफी प्रोपेगेंडा हुआ है शोहदाए लसबेला के खिलाफ, उसके हवाले से इंडियन अकाउंट्स उसमें शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक बड़ी सियासी जमात, उनके लोग, उनके अकाउंट्स जो इंडिया से भी ऑपरेट हो रहे थे। हरगिज़ मैं एक इसका अर्ज करूँ, हरगिज़ पीटीआई ने उसको ऑन किया, न पीटीआई के वो अकाउंट्स है, न उन लोगों का है, न ये आज तक एक्सेप्ट कि ये कहते हुए ये इतने अकाउंट है, इतने अकाउंट है, इतने अकाउंट है, यहाँ से चले। कभी कोई एक बंदा उठा करके बताते कि ये वो आपका पीटीआई का बंदा जो यहाँ से अब वो ट्रेंड चलवाते थे और करते रहे। वो खान साहब ने भी इसकी वजाहत की, पीटीआई ने भी एविडेंसेस आ रहे हैं, लोग आके खुद बता रहे हैं सर कि हमें पता नहीं था, हमने ट्वीट कर दिया था, वहां से आप लोगों ने कुछ अगर किसी बंदे का जाती किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है और उसका फ्रीडम है और वो किसी बात को बड़ा ही बुरा समझते हैं और वो डिस्टर्ब है और खुद चलाते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। जिन लोगों ने चलाया उन सबके खिलाफ कार्रवाई करे। कितने लोग हैं जिनको ये उठा करके लेके आए और मीडिया के सामने कहे कि ये वो पीटीआई के, कहीं एक भी नहीं हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका गौहर साहब, उसमें बुखारी मेहमानों के शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में आने के लिए। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ूंगी। दुनिया की 6ठी बड़ी फौज के सरबराह, पहले वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क के सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनकी बहादुरी, विजन और किरदार दिफा से मईशत और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात तक, जनरल कमर जावेद बाजवा की कायदाना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान के लिए बंद दरवाजे खुलते चले गए हैं। उन्हीं सलाहियतों के एतराफ़ में मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इमारात के दूसरे आला तरीन एजाज़ ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया है। इससे कबल उन्हें जून में सऊदी अरब ने आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा था। जनवरी 2021 में बहरीन ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आला फौजी एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन अवार्ड दिया गया था। 2018 अक्टूबर में उर्दन ने आर्मी चीफ को उर्दन के सबसे बड़े एजाज से नवाजा था। जून 2017 में तुर्की की जानिब से तुर्क फौजी एजाज उनको दिया गया था। हाल ही में नाज़रीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बरतानिया की रॉयल अकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें रॉयल अकेडमी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने का एजाज़ मिला। My presence here today bears testimony to the deep-rooted relationship that exists between Pakistan and the United Kingdom, based on mutual respect and shared values, which have been carefully nurtured by both nations over many decades. सारी दुनिया जिसकी मोतरफ है, पाकिस्तान में उस पर सवाल उठते रहे हैं।
लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नाज़रीन ऐसा हुआ है कि तमाम सियासी जमातें वक्तन फवक्तन सही लेकिन एक आर्मी चीफ के गिर्द घूमती रही हैं और अपने अपने वक्त में तारीफें भी करती रही हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। हम तो इदारों को जनरल बाजवा साहब को सलाम पेश करते हैं कि वो न्यूट्रल हुए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर 2016 को पाक फौज के 16वें सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के सहर ने सबको जकड़ लिया। पूरी कौम बाजवा डॉक्ट्राइन की कायल हो गई। जनरल बाजवा ने जब कमान संभाली तो बड़े चैलेंजेस का सामना था, इसीलिए फौरी तौर पर दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हुआ और पाक सरजमीन के दुश्मनों का चुन चुन कर खात्मा हुआ। सोशल मीडिया के महाज पर दहशतगर्दों का बयानिया नाकाम बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। पैगाम पाकिस्तान का बयानिया घर घर पहुंचाकर शिद्दत पसंदी के बयानिए को शिकस्त दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा जहां दुश्मनों के लिए कहर साबित हुए, वहीं असली दुश्मन भारत के सामने मर्द आहान बनकर उभरे। भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया तो बहादुर जवानों ने भरपूर हिकमत अमली से दुश्मन को उनके घर से बाहर निकाल कर मारा। तैयारे मार गिराए, पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया। दुनिया भर में पाकिस्तान की सलाहियतों की वाह वाह हुई। जनरल बाजवा की सरबराही में पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद हुआ। वो जा रहे हैं, वो नजर आए, मेरे ख्याल जहाज ही टह गया। Shall never be able to surprise us, but let me show you, we shall surprise you. Response will come, and response will come different to wait and get ready for our surprise. वो जा रहे हैं, वो नजर आए, मेरे ख्याल जहाज ही टह गया। नाज़रीन, दुश्मन ने हमेशा अमन पर वार किया लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारत की ओछी हरकतों के बावजूद करतारपुर राहदारी के मंसूबे को हकीकत बनाया। अमेरिका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में भी जनरल बाजवा का ही किरदार है, जो किसी से ढका छुपा नहीं है। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान पाक फौज ने कदम कदम पर रहनुमाई की। जनरल बाजवा के विजन की बदौलत ही पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के काम का आगाज हुआ और 90% से ज्यादा इलाके में बाड़ लगा भी दी गई। फाटा का इंतजाम भी जनरल कमर जावेद बाजवा का ही क्रेडिट है। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार कबायली अवाम कौमी धारे में शामिल हुए हैं। सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी मिली। काले कानून FCR का खात्मा हुआ। पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दायरा कबायली इलाकों तक वसी किया गया। कोविड जैसी वबा ने मुमलिकत खुदादात को घेरा तो पाक फौज ने हुकूमत की हर मुमकिन मदद की। बड़े शहरों में आर्जी अस्पताल बनाए, करंतना के इंतजामात किए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किया। मुल्की मईशत की कश्ती भंवर में फंसी उस वक्त भी जनरल बाजवा ने ही नैया पार लगाई थी। चीन, अमेरिका और सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से राब्ते किए थे, रकम का इंतजाम करवाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल करवाया। यहाँ तक के 75 साल में पहली बार पाक फौज ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं लिया। खुशी है कि पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह की कुर्बानी दी है, मैं उनको सलूट करता हूं। एक तरफ दहशतगर्दी है, हर तरफ बॉर्डर से हर दूसरी तरफ बेचारे हमारे फौजी शहीद होते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान फौज ने फैसला किया कि हाँ, हम अपने फ्रीज, जब वो कहते हैं, क्योंकि डिवैल्यूएशन भी हो गई है, रुपया भी गिरा है, महंगाई भी है, उसके बावजूद उन्होंने अपना बिल्कुल ना सीनियर ऑफिसर्स की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। मौजूदा हुकूमत भी नाज़रीन सर पर हाथ रखे बैठी हुई थी और हर तरफ से मुल्क माशी अंधेरों में घिर गया था। तो जनरल बाजवा ही थे वो कि जिनकी कोशिशों से फिर चीन, सऊदी अरब, UAE, कतर और अमेरिका पाकिस्तान की मदद को तैयार हुए हैं। कोई शक नहीं है इस बात में, कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा तारीख के वाहिद जनरल हैं जिन्होंने 5 हुकूमतों के साथ एक ही दौर में काम किया है। जनरल बाजवा फौरी फैसला करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। ये सारा का सारा क्रेडिट जनरल बाजवा को जाता है, जो मैंने आपको डिटेल्स बताई। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। एक बार फिर नाज़रीन खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। आप किसी से जूते चटवाएं, आप सर उरिया करके बाल काट दें, भौवें उड़ाकर किसी के चेहरे को बदनुमा कर दें, आप जिस कदर इंसानियत की तजलील कर सकते हैं कर लें, क्योंकि अगर आप बासर हैं
तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हाल है उस सूबे का जिसकी पुलिस को मिसाली बनाने के दावे किए जाते थे। वो सूबा जहां क्राइम रेट, खास तौर पर खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात में इस तेजी से इजाफा हो रहा है कि सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर ये तीसरा वाकया है। ओकाड़ा में ज़ईफ बेवा खातून को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का केस हुआ। लिया का वो केस जिसमें मुबैना तौर पर खातून से असलहे के जोर पर ज्यादती की गई, वीडियोस बनाई गई, या फिर फैसलाबाद का वो वाकया जिसके वीडियोस कल से वायरल हो रही हैं, जो देखी नहीं जा सकती कम अज कम, जिसमें मर्दों के साथ मिलकर 2 खवातीन ने अपनी ही जैसी एक खातून की इज्जत तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फैसलाबाद के एक बड़े बासर जमींदार और बिजनेसमैन शेख दानिश, उसकी साहबजादी, जिसने मुबैना तौर पर रिश्ते के तनाज़े पर अपनी ही सहेली से जूते चटवाए हैं। मुतासरा खातून ने दीगर मुल्जिमान पर रेप की कोशिश का इल्ज़ाम भी आयद किया है। हज़मे मामूल वीडियो वायरल होने पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी तो अमल में लाई गई है, लेकिन मरकजी मुल्जिम शेख दानिश को एक मुकदमे में जमानत मिल गई है, दूसरे में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की है। कुछ दिनों में जो अंदर हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। मुल्जिमान निशाने इबरत बनेंगे। न तेज तरीन ट्रायल होगा, कमजोर दफात लगाकर मुल्जिमान को ऑब्वियसली फायदा पहुंचाया जाएगा या फिर दबाव डालकर सुलह हो जाएगी। माजी की तरह ये केस भी फाइल्स की नजर हो जाएगा और फिर हम किसी न किसी नए वाक़े पर वावेला कर रहे होंगे। लेकिन ये कब तक होगा? ये जब तक होता रहेगा जब तक जो इस्लामाबाद का एक वाक़या हुआ उस्मान मिर्ज़ा वाला, या एक और इस्लामाबाद का वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात के जो मरकज़ी मुजरिमान हैं, जिनको अदालतें कह चुकी हैं कि उनके ऊपर सज़ाए मौत लगा चुकी हैं, जब तक उनके सज़ाओं पर अमल दरामद नहीं होगा तब तक इस तरह के वाक़यात नज़र आते रहेंगे, तब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। अल्लाह बेहतर करे सब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इनसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।